बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपना पूरा कैरियर, मेडिकल कैरियर, जो बड़े ज़हीन स्टूडेंट थे, उसके बाद वो बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर बने। उन्होंने इस्लाम के लिए अपना कैरियर कुर्बान किया और देखिए फिर अल्लाह ने उनको जो इज़्ज़त दी कि आज भी उनकी वफ़ात के बाद कई साल बाद भी लोग उनकी वीडियोस देखते हैं और फैज़याब होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और सीखते हैं। जो दीन उन्होंने सिखाया, कम ही लोग ऐसा सिखा पाते हैं। लेकिन आज हकीकत टीवी आपको उनकी ज़िंदगी के 10 ऐसे राज बताने जा रहा है जो आज तक शायद कोई जान नहीं पाया, और ये राज उनके साथ उनकी कब्र में ही चले गए हैं। तो आज हकीकत टीवी जो आपके सामने उनके राज ज़िंदगी के रखने जा रहा है, वो इतने अहम है कि आपको जानकर खुशी भी होगी और आपके दिल में उनके लिए जो इज्जत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद को घुटनों की तकलीफ थी और इसके लिए वो इलाज करवाने के लिए अमेरिका गए। लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने एक बड़ी ही अजीबो गरीब बात की। उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि अगर ऑपरेशन के दौरान ये किसी वजह से भी मेरी वफात हो जाती है तो आपने मेरी बॉडी को पाकिस्तान मुंतकिल नहीं करना, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपने बॉडी मुंतकिल करनी होती है तो आपकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। इस अमल को वो पसंद नहीं करते थे और उनका ये भी मानना था कि अगर इस सूरत हाल में मेरी जान चली जाती है तो जहां पर मेरी जान जाए वहीं पर मुझे दफन कर दिया जाए। लिहाजा इस सूरत हाल में उनका ऐसा कोई मामला नहीं था कि मेरा कोई मज़ार बनाया जाए या मेरी कब्र पर कोई लोग आए। आपको याद होगा हकीकत टीवी ने कुछ अर्सा पहले जब उनकी फैमिली से मुलाकात की, हम आपको उनकी कब्र पर भी लेकर गए थे, मनाजिर भी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या था कि आप अगर उनकी कब्र को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इतने बड़े शख्स की कब्र है, आपको लगेगा बिल्कुल आम सी एक शख्सियत है। तो लिहाजा उन्होंने बिल्कुल वो तमाम रूल्स फॉलो किए जो कि अहादीस में मेंशन उनकी फैमिली ने फॉलो किए। और एक बड़ा राज था कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि किसी चीज़ का कोई बर्डन हो किसी पर, या उनको कोई इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी किसी फेम का शौक हो। तो ये उनका एक बहुत बड़ा राज था जो आज तक मंजर आम पर नहीं आ सका। नंबर 9। डॉक्टर इसरार अहमद का इलाज करने वाले डॉक्टर आमिर अजीज, असल में उनको कमर का एक मसला था और वो बहुत ज़्यादा टाइम चूँकि बैठ कर लेक्चर्स देते थे, तैयारी करते थे, तो उनको कमर का मसला पैदा हो गया था। अब उनका इलाज करने वाले डॉक्टर आमिर अजीज ने उनकी वफात के बाद ये बात उनकी फैमिली को बताई कि जब डॉक्टर इसरार अहमद की वफात का वक्त करीब आया तो उनको अंदाज़ा हो गया था कि शायद अब ये जिंदा नहीं रह सकते। देखिए, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है बॉडी की कंडीशन देखकर। अल्लाह हमेशा से राज़िक होता है, अल्लाह हमेशा से कादिर मुतलक होता है, उसको पता होता है कब मौत आनी है, कितना रिस्क है। लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं वो बॉडी की कंडीशन देखकर उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी देर तक इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि ज़िंदा रह सकता है या नहीं रह सकता। बाकी तो हर चीज़ अल्लाह को पता है। तो उन्होंने उनकी फैमिली को बताया कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायद अब डॉक्टर इसरार अहमद ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और जिस रात उनकी वफात हुई, उनके जो खादिम थे वो उनको वॉशरूम लेकर जाया जाते थे और काफ़ी दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती थी कि उनके खराटों की आवाज़ आती थी। लेकिन तकरीबन रात के 2 से 3 बजे का टाइम था कि उनके खराटों की आवाज़ आना बंद हो गई। तो जब जाकर देखा तो आवाज़ भी आना बंद हो गई और उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। तो लिहाजा इस सूरत हाल में कुछ अरसे के बाद जब डॉक्टर आमिर अजीज़ ने उनकी फैमिली को बताया कि मुझे अंदाज़ा हो गया था 2-3 दिन या कुछ दिन पहले कि उनकी वफात हो सकती है, लिहाजा इस सूरत हाल में उनको चीज़ों का काफ़ी देर से इदराक था और यूं डॉक्टर इसरार अहमद की वफात हो गई। नंबर 8। डॉक्टर इसरार अहमद की ज़ियाउल हक के साथ एक बॉन्डिंग सबको पता है। उन्होंने उन पर बड़ा क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का इदराक नहीं है कि ज़ियाउल हक डॉक्टर इसरार अहमद को इतना पसंद करते थे कि जब वो आम ओहदे पर थे, कर्नल थे, ब्रिगेडियर थे, तो वो आम शख्सियत की हैसियत से डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर सुनने जाया करते थे। यानी तब वो आर्मी चीफ नहीं थे और उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं किया, वो आम शख्सियत की हैसियत से उनके लेक्चर सुनने जाया करते थे। और इसीलिए उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, उन्होंने मिनिस्ट्री भी उनको ऑफर की थी और कहा था कि आप ओहदा लें, तो जिसको डॉक्टर इसरार अहमद ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद ये समझते थे कि मैं इस्लाम के जो रूल्स हैं, कवानीन हैं,
अगर मुझे ओहदा मिलेगा तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो डॉक्टर इसरार अहमद ने एक दफ़ा ज़ियाउल हक के सामने बैठे हुए उनको कहा कि ये आप जो क्रिकेट है इस पर कौम का टाइम क्यों ज़ाया करते हैं, 5 दिन का ये जो टेस्ट मैच होता है इस पर क्यों कौम का आप 5 दिन ज़ाया करते हैं, किसी कंस्ट्रक्टिव काम के अंदर इनको लगाए। तो लिहाजा डॉक्टर इसरार अहमद की जो तनकीद या इस तरह के मामला थे वो ज़ियाउल हक बड़ी बखूबी अंदाज में सुनते थे, उनके जो फैसले होते थे। उसकी वजह ये है, सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि डॉक्टर इसरार अहमद कभी भी कंप्रोमाइज नहीं हुए, ना पैसे के पीछे भागे ना कुछ। तो ज़ियाउल हक उनकी बड़ी इज्जत करते थे, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद के हर फैसले को सराहा। नंबर 7, डॉक्टर इसरार अहमद जब इस दुनिया से रुखसत हुए, हकीकत टीवी ने आपको उनके घर में लेकर गया, उनका रूम दिखाया। आप ये सोचिए कि इस शख्सियत के पास कुछ भी ना था और एक टाइम ये सूरत हाल आई कि उनके बेटे की शादी थी और उनके पास अखराजात नहीं थे, तो उन्होंने अपनी 1974 मॉडल की एक गाड़ी थी वो सेल की। अब आप सोचिए जरा, एक शख्स ने दूसरों से पैसे नहीं लिए, उन्होंने वो गाड़ी सेल की। उस गाड़ी को सेल करने के बाद अपने बेटे के ऊपर पैसा लगाया। यानी ना उस शख्स को इस बात का कोई इदराक था, ना उसको शौक था कि मैं दुनिया से मालो दौलत जमा करूं, और यही बात उनकी फैमिली के अंदर उनकी नस्लों तक जा रही है। बाद में डॉक्टर इसरार अहमद को गाड़ी एक दी गई उनके भाई की जानिब से, जो उनके छोटे भाई हैं इक़्तिदार अहमद, और फिर वो गाड़ी उनके साथ हमेशा रही। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस बंदे का लेवल क्या था। नंबर 6, डॉक्टर इसरार की शख्सियत का आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि सदर लगारी जब सदर बने तो उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद को कॉल की। तो डॉक्टर इसरार अहमद ने उनको जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बावजूद इसके कि एक तासुर पाया जाता है कि पीपल्स पार्टी एक सेकुलर जमात है। सदर लगारी के पास डॉक्टर साहब की जो तकारीर थी, ऑडियोज थी और कुतुब, ये बहुत बड़ा कलेक्शन था और वो उनकी केसेट्स लेते थे। उन्होंने डॉक्टर साहब को कॉल की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपको सदर बनने पर मुबारकबाद दूं या आपसे ताज़ियत करूं, क्योंकि ये ओहदा तो बहुत बड़ा है और अल्लाह के यहाँ इस ओहदे की यानी बहुत ज़्यादा मसूलियत है, पूछ कीछ है, पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर इसरार अहमद को तो वो अपना गुरु और हीरो मानते थे और उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। तो ये बात सुन के जाहिर सी बात है वो भी परेशान हो गए होंगे एक लम्हे के लिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सदर बनकर अगर कोई डॉक्टर इसरार को कॉल करे तो उनका क्या लेवल होगा। नंबर 5, डॉक्टर इसरार के इमरान खान के हवाले से कई दफ़ा गुफ्तगू होती है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद जानते नहीं हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद की इमरान खान से आखिरी मुलाकात कब हुई। इमरान खान की फैमिली के अंदर एक शख्स की शादी थी जिसका निकाह डॉक्टर इसरार अहमद ने पढ़ाया और वहाँ पर इमरान खान भी मौजूद थे। और इस सूरत हाल में इमरान खान ने डॉक्टर इसरार अहमद को पहले कई दफ़ा वो कह चुके थे कि मेरी जो वालदा हैं वो आपकी बड़ी फ़ैन थी, वो आपके लेक्चर सुना करती थी, और इमरान खान भी डॉक्टर इसरार अहमद को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनके हवाले से कई बातें मंजरेआम पर आती हैं, लेकिन इमरान खान से गालिबन जो उनकी आखिरी मुलाकात थी वो इसी तर्ज पर हुई थी कि वो उनकी फैमिली के अंदर किसी शख्सियत का निकाह पढ़ाने के लिए डॉक्टर इसरार अहमद हमेशा जो निकाह पढ़ाते थे वो मस्जिद में पढ़ाते थे, वो प्रेफर भी यही करते थे। तो वहाँ पर उनके इमरान खान से आखिरी मुलाकात हुई थी। नंबर 4, जिना कैप। डॉक्टर इसरार अहमद हमेशा से जो कैप पहना करते थे वो जिना कैप थी। ये बड़ा मुनफरिद उनका अंदाज था कि आम रूटीन में मौलवी हजरात उस कोई भी टोपी पहन लेते हैं, कोई इमामा पहन लेते हैं, लेकिन मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद उन्होंने हमेशा प्रेफर किया कि वो जिना कैप पहनते थे। अब इस बारे में अगर उनकी फैमिली से पूछा था उनको भी शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद ने आइडलाइज किया हुआ था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, और जो बातें उन्होंने बताई खास तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कि लास्ट मोमेंट्स के ऊपर वो क्या चाहते थे कि यहाँ पर खुलफा राशिदीन का निज़ाम हो, इस्लाम का निज़ाम हो, तो गालिबन ये सूरत हाल हो सकती है जिसके बारे में उनकी फैमिली भी शायद कंफर्मेशन ना दे पाए। लेकिन उन्होंने चूंकि आइडियलाइज किया हुआ था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, तो हो सकता है कि उनकी लाइकिंग की एक वजह ये हो कि वो कायद आज़म को अपना एक मेंटोर भी मानते थे, उनको पसंद भी करते थे कि उन्होंने दीन के लिए काम किया, इस्लाम के लिए काम किया, पाकिस्तान बनाया। तो हमेशा से जो कैप वो पहनते थे वो असल में बिल्कुल वही कैप थी जो जिना कैप थी। नंबर 3, डॉक्टर इसरार अहमद की एक वीडियो तो हम सब ने देखी कि आखिरी मोमेंट्स के ऊपर वो बड़ा रोते थे और उनकी आवाज़ भी
वो बदल गई थी। ज़ाहिर सी बात है उनको तकलीफ थी बहुत ज़्यादा और उनकी बॉडी के अंदर भी बड़ी चेंजिंग्स आ रही थी। लेकिन बहुत सारे लोगों में शायद ये बात नहीं जानते कि इतनी मजबूत शख्सियत भी कभी रो पड़ती है। 1993 में उन्होंने काफ़ी दफ़ा अपनी वालदा के लिए दुआएं भी की और एक लम्हा ऐसा है कि 1993 में वो अपनी वालदा से मिलकर बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोए। उनको बहुत ज़्यादा अपनी वालदा से प्यार था, बड़ा करीब भी थे। तो दुनिया के अंदर इंसान चाहे जितना मर्जी आगे निकल जाए, जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन एक ऐसे लम्हात में और एक ऐसा लम्हा उसके ऊपर ज़रूर आता है कि जब वो सारे हौसले शायद वो छोड़ देता है किसी की तकलीफ देकर, किसी का प्यार देकर। तो डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में अगर एक रिकॉल करें तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि 1993 में जब अपनी वालदा से मिले तो बहुत ज़्यादा रोए। ये एक ऐसा मोमेंट है जो कम देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग बड़े मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जो माँ बाप होते हैं उनके आगे औलाद फिर भी औलाद ही रहती है। नंबर 2, डॉक्टर इसरार अहमद एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि हर कोई शायद चाहता था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे या कोई बड़ा ओहदा दे। उनको ज़िया-उल हक ने बड़ा ओहदा दिया, बड़े लोगों की ख्वाहिश थी, लेकिन आप हैरान होंगे कि कोई उनको ऑफर नहीं कर सका कि आप उनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन करें। बावजूद इसके कि ज़िया-उल हक का जो एक बड़ा नाम था उन्होंने तो उनको ऑफर किया, लेकिन किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं हुई कि वो डॉक्टर इसरार अहमद के लिए एक पैगाम भेजे कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें या फलाना करें, क्योंकि उनको पता था इनका जो कैलिबर है वो सियासत और पार्टी से बहुत ज्यादा ऊपर है। लिहाजा चाहे वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, बेनजीर हो या बड़े बड़े लोग हों, उनकी किसी की जरूरत नहीं हो सकी कि उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद को, इवन के मुशर्रफ की जरूरत नहीं हो सकी कि वो डॉक्टर इसरार अहमद को कभी ये कैसे कि आप मेरी पार्टी ज्वाइन करें, हुकूमत में आए। लेकिन एडवाइस लेने के लिए उन्होंने बुलाया और आप जानते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद ने जिस तरह दो टोक अंदाज में मुशर्रफ को कहा कि आप इस जंग में मत जाइएगा, आपको बड़ा नुकसान होगा, और वहां पर लोग देखते रह गए कि हम सारे चापलूसी कर रहे हैं। और डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने जो बात की, वार्निंग दी मुशर्रफ को, और बाद में चीजें सच साबित हुई। नंबर 1 और सबसे अहम बात, डॉक्टर इसरार अहमद की एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी और उसके बाद उनकी जान को खतरा लाहक हो गया था। यानी उनके लिए फतवे जारी हो रहे थे किसी एक मामले के ऊपर, और सूरत हाल इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उनको सिक्योरिटी ऑफर की गई, हुकूमत की जानिब से नहीं, एक दीनी जमात की जानिब से उनको एक सिक्योरिटी ऑफर की गई और उनके लिए बड़े तगड़े गार्ड्स भेजे गए। डॉक्टर इसरार अहमद इस गार्ड को किसी सूरत वो रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन आखिरकार 2 दिन के बाद उन्होंने बॉडी गार्ड्स को ये कहकर रवाना कर दिया कि ज़िया-उल हक से ज्यादा किसी की सिक्योरिटी हो सकती थी। अगर वो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में मारा जा सकता है तो मेरे लिए मसला क्या है। डॉक्टर इसरार अहमद को जब दीनी जमात की जानिब से बॉडी गार्ड्स फराहम किए गए तो डॉक्टर इसरार अहमद का यही कहना था और मानना था कि जो बॉडी गार्ड्स हैं ये बॉडी की हिफाजत कर सकते हैं, बॉडी को गार्ड कर सकते हैं, लेकिन जान को नहीं कर सकते। तो लिहाजा उन्होंने गार्ड्स वापस कर दिए और कहा कि मेरी जान का रखवाला मेरा रब है, जब उसको जरूरत होगी वो मेरी जान ले लेगा और मुझे इस दुनिया से रुखसत कर देगा। और आप देखिए फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि डॉक्टर इसरार अहमद इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और रुखसती उनकी ऐसी होती है कि उनकी फैमिली बताते हैं कि आप उनको इस अंदाज में देखिए कि एक इंसान बहुत ज्यादा कर्ब और तकलीफ में जाता है। ऐसी सूरत हाल नहीं, जाहिर सी बात है बुढ़ापा इंसान कमजोर हो जाता है, लेकिन जब उनकी फैमिली ने उनको लेटाया, वो सोए, तो कुछ देर बाद जाकर खादिम ने देखा उनकी खराटों की आवाज नहीं आ रही थी, तो उनकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह पाक उनको जन्नत में ऑलरेडी आला मकाम अता किया होगा, अल्लाह पाक ने उनको और मजीद अच्छा मकाम अता करेगा। लिहाजा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह पाक ने लोगों को चुनना होता है। आप कोशिश करते हैं, अगर आप अपना कैरियर कुर्बान करते हैं इस्लाम के लिए, तो अल्लाह पाक आपको जो इज्जत देता है वो इज्जत आपको किसी और जगह से नसीब नहीं हो पाती, और ये सिर्फ डॉक्टर इसरार अहमद जैसे लोगों के हाथ में ये इज्जत रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।